आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई ने जो पैटर्न चेंज किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, और उसमें जो एक नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी किया और उसके बाद कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे सामने आए। तो जैसा कि आपकी वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, मेरा नाम है तुषार सांगवान एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट सीवीपीएस इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। तो आप हेडिंग जैसा कि देख सकते हैं कि सीबीएसई ने एक पैटर्न चेंज किया है और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि उस पैटर्न चेंज की वजह से फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा 2025 का, उसके ऊपर क्या चेंज आने वाला है। ये सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसे हम डिटेल में एक बार देख रहे होंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं आगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि लास्ट ईयर जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट था, अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ सीबीएसई मेरिट लिस्ट में 722 स्टूडेंट्स ने 100 स्कोर किया था मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ 154 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 100 स्कोर किया था। और ये परफेक्ट 100 स्कोर इतने कम बच्चों का स्कोर होने का एक बहुत बड़ा रीजन है जो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। आप इस बात को समझिए कि सारे सीबीएसई स्कूल्स में से जितने भी टॉपर्स हैं उन सब में से केवल 154 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बोर्ड एग्जाम्स में 2024 में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने हाईलाइट करने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं वो 40% की बजाय अब 50% कर दिए गए। मतलब पहले वो 40% होते थे और अभी वो 50% कर दिए, मतलब देयर इज इंक्रीज ऑफ 10%। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सीबीएसई का जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। और इसीलिए आप अगर आगे देखेंगे तो जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है जिसमें कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, मतलब जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उन्हें कम करके 40% से 30% कर दिया गया है। मतलब जो अब आप क्वेश्चन सोचते थे कि हमारे सामने कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप डायरेक्ट कुछ आंसर्स लिख पाएंगे, जिसमें आपसे डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, उनकी परसेंटेज 40% से 30% कर दी है। मतलब अब आप डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एक्सप्लेन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो हमें ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के तौर पे पता होते थे कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई के अंदर, अब उनकी काउंटिंग कम होती जा रही है और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी काउंटिंग इंक्रीज होती जा रही है। अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है यहां पर और इसका पूरे क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अगर आप ओवरऑल देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। 70 मार्क्स में से अगर आप यहां पर देखेंगे तो 2024-25 के लिए उन्होंने आपके सामने 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्लस 20% एमसीक्यूज रख दी। मतलब अगर आप इसे ओवरऑल देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि आपके सामने 70% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं या फिर वो क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे, तो हम इन्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोलेंगे या फिर वो एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहे हो। अगर आप इनका मार्क्स कैलकुलेट करके देखेंगे तो 70% जो 70 का बनेगा दैट विल बी अराउंड 49 मार्क्स, और बाकी का जो 30% है जो कि 21 मार्क्स बनेगा, 30% वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट आंसर प्लस लॉन्ग आंसर टाइम, जो हमारे वही ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जो कि अराउंड 21 मार्क्स बने। तो आप ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करिए कि 49 मार्क्स का आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने की तरफ ये क्वेश्चन पेपर जा रहा है। अगर आप यहां पर आगे देखना चाहें तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2024-25 सेशन के लिए रिलीज किए गए हैं, और मैं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू बताने वाला हूं कि ये कैसे पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ नियरेस्ट पॉसिबल ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास m, और उसके बाद उसने आपको बोर्स पोस्टुलेट यूज करके और बोला है कि आप इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास
और इन सारी इक्वेशंस का यूज करिए। मतलब अगर आप सिर्फ फॉर्मूले याद करके चले गए, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के चले गए, तो इस टाइप का क्वेश्चन हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आप ये बोर्ड्स पोस्टुलेट वाली इक्वेशन फिर भी एक बार को आपको याद रह सकती है, लेकिन आपको इसे ग्रेविटेशन के साथ कैसे मर्ज करना है वो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ही सीखने को मिले। और ये सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो अभी सीबीएसई ने कुछ दिन पहले रिलीज किया। और सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 चार्ज पार्टिकल्स गिवन है और बोला है कि आपको इनका हेड ऑन कोलिजन कराना है। हेड ऑन कोलिजन कराने का मतलब आपको इनके मूवमेंट के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि हेड ऑन कोलिजन किस तरीके से कराया जाता है। आपको इस डायग्राम में खुद से ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कितना रेडियस आपको कंसिडर करना है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किस डायरेक्शन में और कैसे घूम रहे होंगे। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ फॉर्मूले याद होना या सिर्फ डेफिनेशन याद होना इनफ नहीं रह जाएगा। और लास्ट ईयर जो इतने कम बच्चों के मार्क्स आए हैं 100 आउट ऑफ 100 सिर्फ 154 स्टूडेंट्स के हैं, उसका यही रीजन है बिकॉज ये पैटर्न लास्ट ईयर से ही चेंज होना शुरू हुआ और ये इस साल सीबीएसई ने और परसेंटेज इंक्रीज कर दिए, जो अभी मैंने आपको दिखाया, जो 40% से अब 50% हो गया। मतलब अगर आप दोनों सेशंस को कंपेयर करेंगे तो 2023-24 वाले सेशन में थोड़ा चेंज किया गया है और इस बार और ज्यादा चेंज करके उस पेपर को पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने की तरफ बढ़ा दिया है। आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि आपको बोला है कि इफ द सेंटर टैपिंग इज शिफ्ट टूवर्ड्स डायोड D1 देन ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये टॉपिक अभी पढ़ा हो सकता है ना भी पढ़ा हो, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि अगर हम इस सेंटर टैप को बिल्कुल बीच में जनरली हम रखते हैं, लेकिन बीच में रखने की बजाय अगर हम इसे किसी एक साइड शिफ्ट कर देते हैं तो उससे क्या चेंजेस आने वाले। सेम ये एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है जो कि अगेन इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आपको सिर्फ रूल्स याद हैं या फिर आपने किसी सिंपल सर्किट में वो रूल्स लगाए हैं तो आप उन्हें डायरेक्टली कर पाए। इन क्वेश्चंस को दिखाने का मेरा रीजन ये है, ये सारे ही क्वेश्चंस सीबीएसई सैंपल पेपर से ही है। मेरा जो मोटिव है इन क्वेश्चंस को दिखाने का वो ये है कि आपको कॉम्पिटेंसी लेवल के लिए ही तैयार रहना पड़ेगा। सिर्फ डेफिनेशन और सिर्फ कुछ डेरिवेशंस जो आपके ट्रेडिशनली पहले से आते रहे हैं, सिर्फ उन्हें करने से अब काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ उन्हें करते हैं तो आप सिर्फ 21 मार्क्स कवर कर रहे होंगे और 21 मार्क्स की अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आपको पता है कि उसमें से फिर आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो आपको अभी से अलर्ट हो जाना है कि तैयारी के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है कि आप डेफिनेशंस और जो डेरिवेशंस दिए हुए हैं सिर्फ उन्हें ही तैयार करें, उनके साथ साथ आपको अपना कॉम्पिटेंट माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज सीबीएसई का जो रिजल्ट लास्ट ईयर रहा था उस रिजल्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरह है कि आपको ये अभी से पता चल जाए कि आपको अपनी तैयारी जो बोर्ड फोकस्ड है उन्हें भी और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी किस डायरेक्शन में रखनी है। अब बोर्ड की तैयारी पहले जैसी नहीं रह गई। इसके साथ साथ सीबीएसई ने एक स्टूडेंट्स मैनुअल भी रिलीज किया है, जिस मैनुअल को आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं वो मैनुअल किस तरीके से है। जैसे कि ये सीबीएसई की मेन वेबसाइट है। अगर आप हैंडबुक पर क्लिक करेंगे तो हैंडबुक पर क्लिक करने के बाद आपको ये एक पेज नजर आएगा, जिस पेज के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो बुकलेट्स हैं वो गिवन है। मैं अगर क्लास 12th फिजिक्स की बुकलेट ओपन करता हूं तो ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए हैं। आप सीबीएसई की वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगेन ये उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं जिससे कि एग्जाम से पहले आप उसी फॉर्म में तैयारी कर पाए जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के आगे आने वाले ईयर्स में और 24-25 सेशन में होने वाले। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आप अपनी तैयारी को इसी के अकॉर्डिंग मोल्ड करेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ गाइडेंस की जरूरत है, आपको लगता है
कि मुझे और ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे या किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसके लिए फिर हम एक और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।